इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार मौका देने जा रहा हूं। जो लोग अच्छे कमेंट करेंगे उनके लिए है एक शानदार गिफ्ट, अमेज़न गिफ्ट कार्ड। जी हां, 200 रुपए से लेकर 600 रुपए तक के गिफ्ट कार्ड। बस आपको करना यह है कि अपने विचार, सुझाव या कोई मजेदार बात कमेंट में लिखें। आपके कमेंट्स से मुझे प्रेरणा मिलेगी और साथ ही आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कुछ नया जीतने का। सोचिए, आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट पा सकते हैं या फिर कुछ नया खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने कमेंट्स लिखें और इस मौके का फायदा उठाएं। सबसे अच्छे कमेंट्स को मिलेगा ये गिफ्ट कार्ड। चलिए अब शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन अद्भुत था। उनका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ, जो झुन्नार के पास है। महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी को शिवाजी जयंती के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। शिवाजी का नाम देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था। उनके पिता शाहजी भोंसले दक्कन सल्तनत के एक प्रमुख सेनापति थे और मां जीजाबाई, जो एक शक्तिशाली परिवार से थीं, ने उन्हें साहस और नेतृत्व की शिक्षा दी। शिवाजी के दादा मालोजी अहमदनगर सल्तनत में एक शक्तिशाली सेनापति थे, जिन्हें राजा की उपाधि मिली। उस समय दक्कन में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। शाहजी ने अपनी निष्ठाएं बदलते हुए भी पुणे में अपनी जागीर और सेना को बनाए रखा। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन इस संघर्ष और साहस की कहानी है, जिसने उन्हें महान योद्धा और एक कुशल शासक बनाया। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत ने 1636 में मुगलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। शाहजी, जो उस समय पश्चिमी भारत के मराठा पहाड़ी इलाकों में एक प्रमुख थे, ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मुगलों का सामना किया। उनकी योजना थी विजित भूमि पर जागीर प्राप्त करना और कराधान के अवसरों का लाभ उठाना। हालांकि उनकी मुगल विरोधी गतिविधियां अक्सर असफल रहीं और मुगल सेना ने उन्हें लगातार चुनौती दी। शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई को किले से किले तक भागना पड़ा। बीजापुरी शासक आदिल शाह ने शाहजी को बेंगलोर भेजा और दादोजी कोंडदेव को प्रशासक नियुक्त किया। 1647 में कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी ने प्रशासन संभाला और बीजापुरी सरकार की खुलकर आलोचना की। यह एक ऐसा समय था जब सत्ता के लिए संघर्ष और सामरिक चालें इतिहास को नया मोड़ दे रही थीं। 1640 का वर्ष, जब मैं शिवाजी केवल 16 वर्ष का था। बीजापुर सल्तनत में सुल्तान की बीमारी ने दरबार में अव्यवस्था फैला दी थी। मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। तोरणा किले पर कब्जा कर लिया और वहां मिले खजाने ने मेरी ताकत को और बढ़ा दिया। यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि मेरी रणनीति का पहला कदम था। इसके बाद मैंने पुणे के आसपास कई महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की। हर जीत ने मुझे और मजबूत बनाया और मेरे साम्राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में एक नया मोड़ दिया। यह संघर्ष केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे लोगों के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आया।